महंगाई की मार से आम जनता है बेहाल, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार हो रहे हैं उछाल। हालांकि पिछले 7 दिन की बात करें तो 7 अप्रैल से डीजल और पेट्रोल के दाम स्थिर तो हैं, लेकिन जिस तरह से बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 120 रुपए के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि 120 रुपए 50 पैसे आज जो रेट है, आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है ये पेट्रोल की है और उसके ठीक बाजू में 104 रुपये 76 पैसे डीजल का दाम है, क्योंकि लगातार महंगाई की मार से आम जनता परेशान है और लगातार जिस तरह से ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुंबई में पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी महंगी होती जा रही हैं। चाहे वो खाने पीने के सामान की बात करें या बात करें खाने पीने की सब्जियों की, लगातार सब्जियों के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। और जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, क्योंकि लगातार दाम में उछाल होने की वजह से लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल, एक तरफ तो महंगाई की बात की जाए तो महंगाई अपने चरम पर है, लोग परेशान हैं और ऐसे में लगातार बढ़ रही डीजल और पेट्रोल की वृद्धि से भी कहीं ना कहीं लोगों की जेब ढीली हो रही है। तो जिस जिस तरह से बात करें, भाई क्या कहेंगे, आज जिस तरह से डीजल और पेट्रोल अब 120 रुपए के पार हो गया है, कितने महंगाई का असर पड़ा है? मुझे नहीं, कुछ नहीं कहते जी, जिस तरह से अगर बात करें तो लगातार लोग कहीं ना कहीं महंगाई से त्रस्त हैं और महंगाई की बात करें। जी, गुजारिश है सरकार जी से, मोदी सरकार से, क्या ये पेट्रोल का दाम थोड़ा कम कीजिए, डीजल का और पेट्रोल का, बस यही है। महंगाई का कितना असर पड़ा है आपकी जेब पर? महंगाई का आशीर्वाद तो वो बहुत पड़ गया एकदम। हमारे पास अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, यही बोल सकते हैं हम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से डीजल पेट्रोल, अब पेट्रोल 120 के पार, कितना असर पड़ा है आपके जेब पर? बहुत बहुत असर गिरा है, क्योंकि हर महंगाई बहुत बढ़ गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो इसके वजह से गरीब के पास भी पैसा नहीं है और हर इंसान को मुश्किल हो रही है ये सब पहले बातें। जितना पेट्रोल भराते थे आज उतना भरा रहे क्या? नहीं नहीं, उतना हो ही नहीं रहा है। क्या बाइक चलाना कम कर दिए हैं? हाँ जी। बिल्कुल, ऐसे में बात करें कहीं ना कहीं लोगों का असर। सर आप क्या कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल जिस तरह से अब 120 रुपए के पार पेट्रोल पहुंच चुका है और डीजल 104, कितना असर पड़ा है एक आम आदमी की जेब पर? सर, ये बहुत भारी पड़ रहा है और जो है मोदी जी ने ये बहुत ही गलत काम किया है। जैसे गरीब लोग हैं, हम लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा जो महीने का बजट है, घर का बजट है, अब वो सब बिगड़, हर महीने हर चीज़ का, अभी आज कोई भी सामान खरीदो, कल उसका भाव कितना बढ़ जाएगा आपको पता नहीं है और आप बोल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो सामने वही बोलेगा कि भाई अभी पेट्रोल का बढ़ रहा है, हर चीज़ का बढ़ रहा है, आदमी जो काम कर रहा है उसको भी ज़्यादा चाहिए, तो हर दिन बढ़ता ही रहता है। पहले जितना पेट्रोल और लोग बाइक चलाते थे, क्या आज भी चला रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो मजबूरी है, वो चलाएंगे, अपना मुंह आदमी कैसे बंद कर सकता है? अब आप बोलेंगे खाने का रेट बढ़ रहा है, अब नहीं खाएगा क्या आदमी? खाना तो खाएगा ही, उसकी मजबूरी है वो, और खाने के लिए ही ये गाड़ी चला रहा है। ये जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हैं, ये क्या इनका शौक है? खाने की मजबूरी है। वजह क्या मानते हैं कि महंगाई इस तरह से लगातार बढ़ रही है? एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि महंगाई कम करने के हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कहाँ कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, वो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जैसे आदमी छोटे लोग हैं, मतलब गरीब लोग हैं, मजदूरी तबके वाले लोग हैं, उनके लिए तो बहुत भारी काम है ना। उनके लिए तो कमाना बहुत भारी है, एक तो काम नहीं है इतना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और लोग हमारे संपर्क में हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़गार नहीं है उनके पास। हम यानी जो मुद्दा है कहीं ना कहीं अलग मुद्दे पे आज चर्चा हो रही है। अभी वो हो रही है, तो उसके लिए हालांकि जो है ये समाज में ऐसी कोई बात नहीं है। लोग जो है हिंदू मुस्लिम और ये सब करते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, हमारे दोस्त मुस्लिम हिंदू हैं, बहुत से लोग हैं, और पूरा एक वो चलता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है उससे नहीं, लेकिन महंगाई तो कम होनी चाहिए। देखिए, महंगाई कम होनी चाहिए, हर आदमी, हर आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ों पर जो है इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। सर, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पे कितना असर पड़ा है आम आदमी की जेब पर? जितने का भर रहे थे, जितने का पूरा दिन चलता था, उतने का साला आधा दिन भी नहीं चलता। क्या लगता है कि वजह कितना बजट बिगड़ा है एक आम आदमी का, किस जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं? तो इसका काम ही सब इसके ऊपर ही है, बाइक के ऊपर। उसका तो पूरा हालत ही ख़राब हो गया ना। जो कमा रहा था उसका आधा कमाई इसमें चले गया, पेट्रोल में।
पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। नींबू और मिर्ची की खासतौर से बात करें, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में घर का बजट बिगड़ गया है। हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्योंकि लगातार दाम डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हैं तो उसका असर हर चीज़ पर देखने को मिलता है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है, सब्जी हो या खाने पीने की चीज़ हो, हर चीज़ महंगी होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों का घर का बजट बिगाड़ दिया है इस महंगाई ने। और जिस तरह से एक गाना है पिपली लाइव का, सखी सैया तो खूबे कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, आज कहीं ना कहीं लोगों पर ये चरितार्थ हो रहा है। महंगाई की मार से आम जनता परेशान है। लगातार जिस तरह की बात करें तो महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में बात करें तो सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से खासतौर खाने का जायका बनाने की अगर बात करें तो मिर्ची और नींबू काफ़ी अहम रोल निभाते हैं। और जिस तरह से अब मिर्ची और नींबू के दाम लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लगातार उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में हम मौजूद हैं अंधेरी के सब्जी मार्केट में, जहां से आज जानेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर मिर्ची और नींबू के क्या रेट हैं, क्योंकि लगातार भाव बढ़ रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना असर पड़ा है इस महंगाई का इनके धंधे पर। क्योंकि नींबू और मिर्ची जो होती है ये अमूमन हर किसी के घर में उपयोग होती है, क्योंकि खाने के जायके के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और नींबू की खासतौर अगर बात करें तो नींबू जो है, अब लगातार गर्मी का सीजन है, लगातार गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लोग नींबू पानी तमाम तरह के उपयोग करते हैं नींबू का। ऐसे में लगातार दाम बढ़ने से कितना असर पड़ा है इनके धंधे पर, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं जो है दुकानदार। सबसे पहले आपका नाम? बादशाह महबूब शेख। बादशाह जी, जानना चाहेंगे कि आज जो है मिर्ची और नींबू का क्या रेट है और कितना असर आपके धंधे पर महंगाई का पड़ा है? थोड़ा बहुत असर पड़ा है, थोड़ा बहुत असर पड़ा है धंधे के ऊपर। धीरे धीरे हो गया, ठीक हो गया। भाव भी थोड़ा अगले महीने से थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। अभी क्या रेट है यार? अभी मिर्ची 100 रुपये किलो है, नींबू 250 रुपये किलो है। इसके पहले क्या बात करें तो कितना असर और वजह क्या मानते इतना भाव बढ़ने? नहीं, गर्मी की वजह से माल कम निकलता, 2 बार बारिश गिरी, सीजन खराब हो गया, झाड़ सब माल जो फसल खराब हो गई ना, इसीलिए महंगा हो गया। ग्राहक है, रेट बढ़ा है, जैसे आपने बताया कि कम है थोड़ा, 160 था, अभी 100 तक 100 आया है। है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, पब्लिक में कम है, पहले से कम है काफ़ी। पहले से धंधे पर जो है महंगाई की मार जरूर देखने को मिल रही। जिस तरह से बात करें तो आज जो है मिर्ची का रेट जो है 100 से 120 रुपया किलो है, क्योंकि लगातार मार्केट से जो है खाने पीने के सामानों का जो रेट है में उसमें उतार चढ़ाव जारी है। क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम जब महंगे होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हर चीज़ें महंगी होंगी और जिसका असर आम मुंबई करों की जेब पर पड़ता है। क्या कुछ कहना है मुंबई करों का, आइए सुनते हैं। नींबू की बात तो करना ही नहीं, इतना महंगा हो गया ना। 2 रुपए की चीज़ 10 रुपए में है, बहुत तकलीफ होती है। 5 नींबू लो 50 रुपया हो जाता है। महंगाई ने कितना घर का बजट बिगाड़ा है? बहुत बिगाड़ा है। आज 10,000 रुपये मतलब कुछ नहीं होता है। 10,000 रुपये पहले के ज़माने में कितना अच्छा होता था, अभी तो 25,000 भी हम लोग को कम होता है। आज एक नॉर्मल घर का बजट, जैसे आपने कहा 25,000 कम है, आज अगर बात करें तो सब्जियां कितनी महंगी, पहले कितना लेती थी अभी कितना लेती है? अरे 20 रुपये किलो 30 रुपये किलो लेते थे, उसकी जगह पे सब 40 50। और हम लोग जो एरिया में रहते शेरे पंजाब में तो 80 और 120 रुपये टीनली ले रहे हैं। बोलो यहाँ फिर भी थोड़ा समझ के इसलिए इतना लंबा। क्या मानती है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है? डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे तो सब बढ़ना ही है, सब माल उसी से ही आता है ना। फर्क धंधा बोलेगा तो गिराक है ही नहीं है। मेन बोलेगा तो गिराक बोले तो सोचते हैं कोई भी होने दो। खाने की चीज़ अभी जो एक हिसाब से 20 रुपया 30 रुपये में मिलने वाला आज 80 रुपया 100 रुपये बेचारा क्या लेगा? जो रोज़ कमाने वाले वो क्या करेगा? अभी दूसरी बात ये, अभी अचार का बोलेगा तो साल में एक बार अचार होता है। अभी पहला 40 रुपये 50 रुपये में किलो में मिल जाता था, वो चीज़ आज 120 140 160 क्या लेके जाएगा और क्या करेगा? वजह क्या मानते हैं? वजह बोलेगा तो अभी क्या है, एक वजह बोलेगा तो महंगाई तो है, मगर दूसरी बात क्या है, जिससे जैसा जिसको लाठी चलता है वैसा वो चलाता है वो हिसाब से। अभी जैसे अभी मैडम जो बोले शेरे पंजाब के इधर वो भाव के हिसाब से, अभी कहने का मतलब है पार्ला में जाओगे तो पार्ला में 120 140 रुपये किलो माल मिलता है। मौसम का इफेक्ट तो है ही है, मगर दूसरा क्या इसमें आदमी का भी इफेक्ट है। जैसा जैसा एरिया रहेगा वो हिसाब से भाव बढ़ जाता है। यानी गिराक को ज़रूरत है वो हिसाब से गिराक ले लेगा, तुम काट डालो, ऐसा हिसाब है। किसी को इंसानियत की नाम की चीज़ है ही नहीं है। आज पोजीशन ये भी हो गया हुआ है, तो जैसा जैसा एरिया रहेगा वो एरिया के हिसाब से भाव रहेगा। कितना प्रतिशत असर पड़ा होगा? प्रतिशत बोलेगा तो 80% हो ही गया ना। उसके अंदर धंधे के अंदर तो 80% होने वाला ही है,
मगर लोग क्या आजकल आजकल सहूलत भी देखते हैं, घर पे बैठ के जाने का नहीं किधर लंबा, अपने सामने मिला उधर ले लेने का। आज यही चीज़ लोखंड वाले में जाएगा तो तुमको 200-250 रुपये किलो मिलता है, कितना फ़र्क है। महंगाई के धन पर तो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ा है। अभी सब्जी का रेट पूछेगा तो बहुत महंगा है। सब्जी जैसे फंसी है 160 रुपये किलो, नींबू है 10 रुपये का, और जो और भी सब्जियां हैं धीरे धीरे भाव बढ़ते जा रहा है। ये जो 10 रुपया नींबू बता रहे हो आप, वो नींबू का रेट किलो में क्या रेट होगा और ये पीस का क्या रेट है? किलो में लेंगे तो कम से कम 240 रुपये किलो होएगा। हाँ, और सब्जियों, बाकी सब्जियों की अगर बात करें तो उनका रेट किस तरह? मतलब कुछ कुछ थोड़ा कम सब्जियां, जैसे ककड़ी का भाव हुआ, गोभी हुआ, गाजर हुआ, थोड़ा कम रेट है। बाकी कुछ कुछ सब्जियां जो है बहुत महंगी है। आपके धंधे पर महंगाई का कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। पब्लिक कहाँ आ रही है, पब्लिक आजकल बहुत कम खा रही है, सोच सोच के खा रही है कि भाई महंगा इतना है, कैसा खावे, इतना महंगा महंगा सामान, के लिए बहुत असर पड़ा है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।